नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब पे। यूपी टेट 2026 की तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए हैं सीडीपी की दूसरी धमाकेदार क्लास। आज की इस क्लास 2 में हम कराएंगे बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप पहली क्लास देखी है तो यह क्लास आपकी तैयारी को अगले लेवल तक ले जाएगी। याद रखिए, यूपी टेट में वही सफल होता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है। इसीलिए वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सच में यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना हो सके आपकी। मेहनत जारी रखिए, सिलेक्शन अब दूर नहीं है। चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या उद्देश्य है? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ये सभी। निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? बिखरे घर, निम्न आर्थिक स्थिति, अयोग्य शिक्षक, पास पड़ोस का व्यवहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों अयोग्य शिक्षक। ठीक है, इसमें पूछ रहे सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है, नहीं है आपको बताना है। तो अयोग्य शिक्षक। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा किया गया? गार्डनर के द्वारा, बर्ड के द्वारा, बर्नर के द्वारा, या फिर कैरोल के द्वारा। तो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल कैरोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है, प्रेरणा, या फिर समायोजन, या फिर क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों समायोजन। 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का परास होती है 44.5 से 48.5 इंच, 40.5 से 44 इंच, 45.5 से 56.5 इंच, 30.5 से 43.5 इंच। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 44.5 से 48.5 इंच। टीएटी टीएटी का संबंध है। टीएटी का संबंध किससे है? बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, स्मृति परीक्षण से, या फिर विकास परीक्षण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों व्यक्तित्व परीक्षण से। किससे? व्यक्तित्व परीक्षण से। नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के का सिद्धांत तथा उपागम की अहम भूमिका होती है। परिवार आवश्यकता, मन सूचना संसाधन, बुद्धि अदृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो मन सूचना संसाधन, इसमें क्या भरा जाएगा? मन सूचना संसाधन। नेक्स्ट, फ्रायड ने क्या विकसित किया? सीखने का नियम, भूल और प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणात्मक का नियम, या अध्यात्मवाद का नियम। तो फ्रायड ने विकसित किया मनोविश्लेषणात्मक वाद का नियम। नेक्स्ट, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? बालक की प्रेरणाएं, बालकों की संवेगों से मुक्ति, विद्यालय से बाहर बालक के उत्तरदायित्व, स्वाध्याय की आदतें। तो इसका सही ऑप्शन होगा बालक की प्रेरणाएं। नेक्स्ट, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों अभ्यास के नियम पर। नेक्स्ट, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मार भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली कि यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबंध सहज द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। तो संबद्ध सहज की क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, व्यवहार में गिरावट। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। नेक्स्ट, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक
पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए लग्न से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत, जब अंतर्भूत की बात करें यानी अंतर आत्मा की बात करें तो बच्चा ज्ञान बुद्धि के लिए लगन की पढ़ाई करता है। नेक्स्ट, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? वाटसन, स्किनर, वर्दाइमर या फिर थार्नडाइक? तो अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग थार्नडाइक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है बताना है। प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना, प्रश्नों का सोद्देश्य होना। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। ये क्या है? गलत है और यही सही है। नेक्स्ट, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या फिर उत्सुक माता पिता? तो इसका सही ऑप्शन होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। क्या? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज समझें। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। नैतिक मूल्य का यही उद्देश्य है। कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रीय शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधन को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना या फिर उपयुक्त सभी। तो कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रीय शिक्षण विधियों में ये सारी की सारी उपयुक्त सही हैं। नेक्स्ट, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, माता पिता की आपसी लड़ाई भी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा यही चौथा, माता पिता की आपसी लड़ाई। ठीक है, तिरस्कृत बालक की समस्या है। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय हैं अतिरिक्त कक्षा योजना, विशेष कक्षा योजना, विशेष विद्यालय योजना या फिर आवासीय विद्यालय योजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों आवासीय विद्यालय योजना। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है? बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन होगा बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। नेक्स्ट, मन बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक या फिर 70 से कम। तो 70 से कम। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। हमने सभी का ठेका नहीं लिया है यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो हम क्या करेंगे? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। नेक्स्ट, कुपोषण से ग्रसित बालकों में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, डिसप्रेक्सिया से या फिर अप्रेक्सिया से? तो पढ़ने की जब बात करें तो डिसलेक्सिया से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? मूर्त विषयों
में रुचि, मंद बुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता या फिर सामान्य अध्ययन में रुचि। तो सामान्य अध्ययन में रुचि ही प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रमों को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं? बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं तो किसके द्वारा सीख सकते हैं साथियों? अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, उचित व्यवहार द्वारा या फिर याद रखने द्वारा। तो किसी माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श की जब बात करें तो अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा जो भी आदतें सीखता है अपने बड़ों से सीखता है। बड़ों का व्यवहार घर में जैसा रहता है बालक भी वैसे सीखते हैं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, डेनियल का, मीड का या फिर हेज का? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। किसका किया जाता है साथियों? व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, सामान्य अभियोग्यताओं का, जन्मजात अभियोग्यताओं का या फिर सामाजिक बुद्धि का। तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। मेरे प्रिय साथियों, कैसा रहा यह सेशन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।